ओने से धरो ना। पूरा लगा दिया ना। ना ठीक। हाँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप आज देख सकते हैं कि यहाँ पे गोबर से कुछ बनाए हुए हैं। एक्चुअली ये है गोधन बाबा, जो कि गोबर से बनाते हैं। ये पर्व भाई दूज के दिन मनाया जाता है। यहाँ पर गोधन बाबा की प्रतिमा बनाई गई है गोबर से। तो यहाँ पर मेरी मम्मी पूजा की तैयारी कर रही है। ये गोधन बाबा को तिलक लगाई है और चारों तरफ सिंदूर का टीका लगा रही है। यहाँ पे आंटी है, आंटी भी वो भी पूजा की तैयारी कर रही है। नारियल में सिंदूर लगाई है और पूजा की जो थाली है वो भी लेके आ चुकी है। यहाँ फ्रेंड्स आप सब देख सकते हैं कि आंटी के हाथ में एक मटका है, जो कि मिट्टी का मटका है। उसे चारों ओर से काजल और सिंदूर से टीका लगा रही है। अब यहाँ पे आंटी आटे और अबीर से चारों ओर इन्हें सजा रही है अच्छे से। अब यहाँ पे पूजा शुरू हो चुकी है, दिया जल चुकी है, अगरबत्ती भी लोग जला लिए हैं और यहाँ पर बैठ के अब 5 या 7 गीत ये लोग गाएंगे गोधन बाबा के। उसके बाद फिर आगे का जो भी है वो मैं आपको दिखाऊंगी कि आगे किस तरीके से गोधन बाबा के ऊपर ये जो मटका है उसे कूटा जाता है। अब यहाँ पर काजल बनाया जाएगा। किस तरीके से काजल बनाते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले एक मिट्टी का कटोरा ली है आंटी और उसमें जो कड़ू तेल होता है, सरसों का तेल, वो लगाकर दिए के ऊपर रखी हुई है और उसकी जो भी दिया से जो भी रोशनी और जो धुआं निकलती है, जो धुआं है वो उस कटोरे में लगेगी और वही उसी का काजल बनता है। इस पर्व में ये भी मान्यता है कि जो बहनें हैं वो अपने भाई के लिए या फिर अपने पूरे परिवार को सबसे पहले बदुआ देती है, श्राप देती है। और फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी मम्मी और आंटियों के हाथ में एक डाल है। इसमें कांटों की डाल है और ये बहुत सारा इसमें कांटा लगा हुआ है और उस कांटे को तोड़कर अपने जीभ में लगाकर और कहते हैं जो भी हम बदुआ देते हैं उसका वापस उल्टा कहते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि नहीं हमारे घर में सारे घर वाले मर जाए, तो ठीक इसका उल्टा, जैसे कि कांटा को हाथ में तोड़कर या अपने जीभ में लगाकर गोधन बाबा के ऊपर चढ़ाएंगे और कहेंगे कि नहीं हमारे घर में सारे लोग जी जाए, सब स्वस्थ रहे, खुश रहे। इसी तरीके से हम कहते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे कि रूही का एक माला बनाया जा रहा है। मान्यता ऐसी है कि रूही की जितने लंबी हम माला बनाएंगे, भाई का जो उम्र है उतना ही लंबा होता है। ओने से धरो ना।
आप सबने यहाँ देखा कि गोधन बाबा के ऊपर जो मटका था उसे सारी महिलाएं, जो भी बहनें हैं, उस मटके को फोड़ दी हैं और अब इसके बाद पूजा की समाप्ति होने वाली है। और जितने भी नारियल या जितने भी प्रसाद यहाँ पे लेके आई थी महिलाएं, उन्हें वो चढ़ाकर और फिर नारियल को फोड़कर उसका पानी जो है वो गोधन बाबा को चढ़ा रही हैं। ये पूजा मेनली यूपी और बिहार में मनाया जाता है। यूपी में बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर ये मान्यता है कि इस दिन, गोधन पूजा के दिन, भाई और बहन एक दूसरे के हाथ पकड़कर यमुना नदी में डुबकी लगाते हैं। ऐसा करने से भाई का जो उम्र है वो बहुत लंबा हो जाता है, दीर्घ आयु होता है। कथी पार सागर पार ये काटन में लाया बाबा सागर पार सागर पार काटन कर ले चल आगे पार। और इसके बाद सारी महिलाएं जो है वो एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। हमारे बिहार यूपी में नाक से लेकर पूरे सर तक, मांग तक हम लोग सिंदूर लगाते हैं, जो भी सुहागन महिलाएं हैं। इसके बाद यहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो भी बहनें हैं, वो अपने आँखों में काजल लगा रही हैं, जो उस वक्त काजल हम बनाए थे। और यहाँ पर अपने आँखों में भी लगाती हैं और दूसरों के आँखों में भी काजल लगा दिया जाता है। और इसी तरह पूजा की जो समाप्ति होती है, इसी तरह होती है। और ये रही कुछ पिक्चर्स जो हम वहाँ पे क्लिक किए थे। और आई होप कि आप सबको मेरी वीडियोस ज़रूर पसंद आई होगी। अगर सच में पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए।